कि आज बाहरी सोच जैसी सामाजिक बुराई से हम लोग उस पर मुक्ति पा चुके हैं। आगे ODA प्लस के काम हम लोग करने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव ग्राम सभाओं में एक मिनी सचिवालय के रूप में गांव में सचिवालय स्थापित करके और गांव की आवश्यकता गांव में पूरी हो, इसका हम लोग प्रयास हम लोगों ने किया। बड़ी संख्या में हम लोग सफल हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य अवशेष है, उसे निश्चित रूप से पूरा करें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए भूपेन्द्र चौधरी जी। भूपेन्द्र जी, जो विभाग था वही मिला, इस बार क्या प्राथमिकता है पहले, दूसरे और तीसरे नंबर? ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले सत्र में हम लोगों ने नाली खड़ंजों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वच्छता से जुड़े विषय, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखते होंगे हमारी सरकार बनने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाहरी शौच के लिए जाते थे। हमारी माताओं के मान सम्मान, बहनों के मान सम्मान से जुड़ा विषय भी था, उनके लिए भी साफ था। सरकार ने पूरे प्रयास पूर्वक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्राथमिकता में इस काम को लेकर इस स्वच्छ भारत मिशन के रूप में इसे आगे बढ़ाया। और मैं आज निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज बाहरी सोच जैसी सामाजिक बुराई से हम लोग उस पर मुक्ति पा चुके हैं। आगे ODA प्लस के काम हम लोग करने हैं। सरकार ने बहुत अच्छे पेयजल की योजना बनाई है, बेहतर पेयजल की, उस पर भी हम लोग आगे बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य हुए हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल आप देखते होंगे एक आधुनिक रूप में अच्छे प्राइमरी स्कूल आज बन के आपके सामने हैं। और जो भी सरकारी संपत्ति हैं उनका भी रखरखाव, उनका जीर्णोद्धार भी सरकार की तरफ से विभाग की ओर से किया गया है। स्वच्छ पेयजल का, जैसे मैंने कहा आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी गांवों में सामुदायिक शौचालय, उनके रखरखाव करने के लिए स्वयं सहायता समूह के लोगों को उससे जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव ग्राम सभाओं में एक मिनी सचिवालय के रूप में गांव में सचिवालय स्थापित करके और गांव की आवश्यकता गांव में पूरी हो, इसका हम लोग प्रयास हम लोगों ने किया। बड़ी संख्या में हम लोग सफल हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य अवशेष है, उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। केंद्रीय योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोगों को मिला है, इसमें आपके विभाग की बड़ी भूमिका है, तो आपको लगता है इस बार एक कदम और आगे बढ़ने? हाँ, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। 100 दिन के एजेंडे के लिए, 100 दिन के लक्ष्य के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। अब आज बैठना है और कार्य योजना बनाकर मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और जैसा मार्गदर्शन होगा वैसा काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं भूपेन्द्र चौधरी, 100 दिन के एजेंडे के लिए तैयार हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से योजनाओं का लाभ पिछले कार्यकाल में लोगों को मिला है, इस बार उससे और आगे कुछ जो काम बाकी रह गए हैं वो करेंगे। लाभार्थियों की बड़ी भूमिका रही है इस बार की सरकार बनाने में और इस लिहाज से पंचायती राज विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पिछली बार भी भूपेन्द्र चौधरी के पास था, इस बार भी उनको मौका मिला है, तो हम कह सकते हैं कि एक बेहतर रिजल्ट के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल 100 दिन का लक्ष्य, 100 दिन का एजेंडा उनके सामने। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।